प्रसिद्ध नाट्यकार को हम आज जानेंगे। उनके जीवन के विषय में बहुत अंधकार रहा, बहुत समय तक तो उनको जाना भी नहीं गया। वो नाट्यकार है महाकवि भास, जिनके 13 नाटक जो हैं हमें प्राप्त होते हैं। और एक सूचना के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि भास के जो नाटक हैं वो भास नाटक चक्रम नामक पुस्तक जो चौखंबा संस्कृत सीरीज से प्रकाशित है, उसमें ये सभी के सभी नाटक जो हैं वो प्रकाशित हैं और जो उपलब्ध भी हैं। इनकी प्रशंसा वाक्य में जो अलग अलग नाट्यकारों ने और अलग अलग विद्वानों ने बातें कही हैं, उनमें से जो प्रमुख हैं वो है सूत्राधार कृतारंभेर नाटके बहुभूमिकी। ये पंक्ति भास के लिए प्रयोग किया। आगे कहते हैं सपता कीर यशसो लेभे भासो दैव कुलेरिव। हर्षचरितम में ये भास के विषय में कहा है। राजशेखर कहते हैं भास नाटक चक्रे पी छेके क्षिप्ते परीक्षितुम स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको भून्न पावक। राजशेखर ने उनके विषय में बात की। महाकवि कालिदास ने भी मालविकाग्निमित्रम जो उनका नाटक है उसकी प्रस्तावना में उन्होंने भास की प्रशंसा की है। प्रथित यशसाम भास सौमिल्लक कविपुत्रादीनां प्रबंधानतिक्रम्य कथम वर्तमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी प्रस्तावना में मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में उन्होंने भास की प्रशंसा की। 20वीं शताब्दी में इनके विषय में एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति जो कही गई, भासो हासः कविकुल गुरु कालिदासो विलासः। ये प्रसन्न राघवकार जयदेव ने उनके विषय में कहा है, भासो हासः कविकुल गुरु कालिदासो विलासः। अभिनव भारती में भी इनकी जो स्वप्नवासवदत्तम कृति है उसके विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है, उसकी प्रशंसा की गई है। अब मैंने जो आरंभ में कहा कि इनका जीवन जो है वो अंधकारमय रहा है, उस अंधकार को समाप्त करने वाला यदि पहला कोई व्यक्ति था तो वो था टी गणपति शास्त्री। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि उनकी जो प्रतिलिपियां हैं या उनकी जो पांडुलिपियां हैं वो किसने प्राप्त की है। तो टी गणपति शास्त्री, जिनको 1909 ईस्वी में पद्मनाभपुर एक स्थान था, उसके निकट मनल्ली कार मठम ऐसा एक स्थान है, वहां पर इनको क्या क्या मिलता है, स्वप्नवासवदत्तम, प्रतिज्ञा योगन धराएं, पंचरात्रम, चारुदत्तम, दूतघटोत्कचम, अभिमार्गम, बालचरितम, मध्यम व्यायोगः, कर्णभार, उरुभंगम। इन सबकी हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई इनको प्रतियां मिलती हैं, पांडुलिपियां मिलती हैं। इसके अतिरिक्त एक दूत वाक्य जो इनकी कृति है उसकी भी कुछ खंडित प्रतियां मिलती हैं। पूरा नहीं मिलता है दूत वाक्य, लेकिन कुछ हस्तलिखित खंडित प्रतियां मिलती हैं, कुछ कटी हुई थी, आधी थी, तो ऐसी मिलती हैं। और ये सब हस्तलिखित जो प्रतियां थी वो मलयालम लिपि में लिखी हुई थी। जैसे हम मोबाइल में मैसेज लिखते हैं, तू कहाँ जा रहा है, TUKAHAN, JARAH है। अब वो किस में लिखा हमने, भाषा तो हिंदी है लेकिन लिखा किसमें, तो अंग्रेजी की जो लिपि है उसमें लिखा। वैसे ही इस संस्कृत को, इन संस्कृत ग्रंथों को मलयालम लिपि में लिखा गया था, समझ रहे। तो मलयालम लिपि में उनके जो ग्रंथ थे वो हम टी गणपति शास्त्री को प्राप्त हुए। आगे चलकर टी गणपति शास्त्री ने त्रिवेंद्रम के राजा प्रसाद पुस्तकालय में उनको 2 और कृतियां मिल गई। वो कौन सी कृतियां थी, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक। अब उनके पास, और ये कृतियां कब मिली, तो 1912 में। तो इस तरह सन 1912 में टी गणपति शास्त्री ने इन 13 नाटकों को प्रकाशित करने का काम किया और ये जो बिल्कुल लुप्त प्राय थी इन प्रतियों को उन्होंने प्रकाशित करने का कार्य किया। अब इनकी जो कृतियां हैं उनको हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है, अगर 13 को डिवाइड करें तो 5 इनके कंपार्टमेंट बनेंगे, 4-5 भाग बनेंगे। पहला है राम कथाश्रित, जिनमें राम की कथा है। तो वो कौन है, एक प्रतिमा नाटक और दूसरा है अभिषेक नाटक। कौन कौन सा है, प्रतिमा नाटक, महाभारत आश्रित बोले, रामायण आश्रित होगी ना,
अब महाभारत आश्रित बोले तो पहला आया पंचरात्र। आगे मैं बताऊंगा इनमें क्या क्या कथा है, ये थोड़ा शॉर्ट में। तो पंचरात्र, उससे अगला आया मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम। तीसरा आया दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कचम। उसके बाद आया कर्ण भारम, अगला है दूत वाक्यम और अंतिम है उरुभंगम। अब देखते हैं कितने हुए, तो ये कुल मिलाकर 6 हुए। पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कचम, कर्ण भारम, दूत वाक्यम, उरुभंगम। तो इस तरह से 6 कौन से हो गए, महाभारत आश्रित। अब कुछ एक जो है वो भागवत आश्रित भी है, जिसमें भागवत की कथा है, तो वो है बालचरितम। ठीक है, बालचरितम में कृष्ण भगवान की लीलाएं बनी था उसमें। उसके बाद चौथा जो भाग आया वो है लोक कथा आश्रित, जिनमें लोक कथाएं वर्णित हैं। तो वो आता है दरिद्र चारुदत्तम और अभिमार्गम, दरिद्र चारुदत्तम, अभिमार्गम। अंतिम जो भाग है, जो 5वीं श्रेणी है, वो है उदयन कथाश्रित, अर्थात ऐसी कथाएं जहां पर उदयन का चरित्र वर्णित है। तो वो कौन सी है, प्रतिज्ञा, यौवन धाराएं और स्वप्नवास। तो इस तरह से 6 आ गई महाभारत की, 2 रामायण की, 8 भागवत की, 1 9, लोक कथा की 2 11 और 2 आ गई उदयन कथाश्रित, 11 2 13, 13 नाटक हमारे पूर्ण होते हैं। अब इनके विषय में अगर बात करें कि क्या क्या इनकी पाठ्य वस्तु है, तो प्रतिमा नाट्य की बात करें तो राम का वनवास, सीता हरण, ये जो अयोध्या कांड में वर्णित हुआ है वो, और रावण वध, इतनी घटनाओं को प्रतिमा नाटक में वर्णित किया गया है। राम का वनवास, सीता हरण, अयोध्या कांड की कुछ घटनाएं और रावण वध। अब इस नाटक में भारत की प्राचीन कला को बताया गया। वो कैसे कि इसमें बताया गया है कि प्राचीन राजा जो होते थे उनकी जो देवकुल होता था, जैसे कुल देवी हम बोलते हैं ना, देवकुल में उनके मरने के बाद उनकी मूर्तियां स्थापित की जाती थी, ऐसा यहाँ बताया। तो उसी परंपरा को इन्होंने रामायण के साथ जोड़ दिया कि राम का भी वंश था, उसकी मूर्तियां वहां स्थापित की जाती थी। तो उसने उतने में इक्ष्वाकु जो देवकुल था उसमें मृत राजाओं की मूर्तियां वर्णित बताया गया कि देवकुल में इक्ष्वाकु वंश जो था वो राम का वंश था। तो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की मूर्तियां मरने के बाद उनकी मूर्तियां लगाई गई थी। इसमें बताया गया कि जब कैकेयी देश से राम जी जब आते हैं तो राम जी जैसे उस मूर्ति घर में जाते हैं, देवकुल में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि दशरथ की मूर्ति भी यहाँ लगी हुई है। इससे उनको बहुत दुख होता है और वो जान जाते हैं कि मेरे पिता दशरथ का देहांत हो चुका है। अब ये जो कथा है ना, ये कथा पूर्ण रूप से काल्पनिक है, इतनी सी। मूल रामायण में ऐसा थोड़ी हुआ था। राम जी को तो कौन बताते हैं कि मृत्यु हो गई है, भरत आके बताते हैं ना, कि वो तब पता लगता है जब भरत बताते हैं, कोई और बताते हैं जब वो वन में थे। और यहाँ क्या है कि राम खुद देखते हैं कि मूर्ति, मेरे पिता की मूर्ति लगी है, इसका मतलब पिताजी का देहांत हो गया। तो ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने काल्पनिक जैसी कथा वर्णित की गई है, लेकिन मूल जो है रामायण से किया गया। अब रामायण ऐसी दूसरी कथा जो है वो है अभिषेक नाटक। तो यहाँ पर राम जी का राज्याभिषेक दिखाया गया, इसी कारण से अभिषेक नाटकम बना इसका नाम। और किष्किंधा, सुंदरकांड और लंका कांड, किष्किंधा, सुंदरकांड और लंका कांड, इनकी कथा का वर्णन है यहाँ पे अभिषेक नाटक में। और यहाँ विशेष बात ये है कि यहाँ बाल कांड को छोड़कर लगभग सारी कथा है ये अभिषेक नाटक में। बाल कांड मतलब शुरू की कथा नहीं है। उसके बाद अगले है पंचरात्र। अब ये महाभारत आश्रित पहली है, पिछली तो रामायण की थी ना। तो इसमें महाभारत की एक छोटी सी घटना को लेकर ये जो है वो नाटक लिखा गया, जिसमें द्रोण जो है दुर्योधन से कहते हैं कि वो पांडवों को आधा राज्य दे दे। दुर्योधन फिर प्रतिज्ञा कर लेता है कि यदि 5 रातों में पांडव मिल जाएंगे तो उन्हें राज्य में दे दूंगा। ऐसी घटना आई है यहाँ पे। तो द्रोण बहुत प्रयत्न करता है और पांडव मिल जाते हैं। इस पर फिर दुर्योधन जो है वो पांडवों को आधा राज्य दे देता है।
क्या महाभारत में भी ऐसा हुआ था? दुर्योधन ने पांडवों को आधा राज्य दे दिया था। वो तो कहता था मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो इसलिए कवि ने यहाँ भी कल्पना कर दी है। लेकिन घटनाएं जो है वो महाभारत से कुछ मिलती हैं, लेकिन ये वाली घटना आधा राज्य देने वाली तो नहीं है। ये आधा राज्य तो श्री कृष्ण ने मांगा था कि तुमने पूरा राज्य नहीं देना है तो मेरे पांडवों को आधा राज्य दे दो। अब अगला है मध्यम व्यायोग, ये भी महाभारत आश्रित है। दूत घटोर कचम, ये भी महाभारत आश्रित है। अगला है कर्णभारम। कर्णभारम में ऐसी कथा है जहां पर कर्ण जो है वो कर्ण के पास कुंडल होते हैं, दिव्य कुंडल होते हैं और कवच होता है। सबको पता था कि जब तक कर्ण के पास वो कवच है कर्ण को मारा नहीं जा सकता। तो फिर इंद्र जो है वो बेश बदल कर आते हैं और कर्ण से कहते हैं कि मुझे कुछ दान चाहिए, लेकिन आप मुझे दान दे नहीं पाते क्योंकि मुझे बड़ा दान चाहिए। तो कर्ण कहते हैं कि मुझसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं, आप मांगो क्या मांगना है। हालांकि कर्ण को पता था कि ये कौन है, ये बहरूपिया है, ये इंद्र आया है मेरे से कवच मांगने हैं। तो कहता है कि आपके कवच मुझे चाहिए, कवच कुंडल जो है वो मुझे चाहिए। तो जो ये कर्ण है वो अपने शरीर से चिपका हुआ था, वो छील कर इसको वो दे देते। अब कर्ण भी जानते थे कि अब मैंने दे दिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। जब तक कवच था तब तक मार नहीं पा रहे थे। तो वहां कर कहते हैं हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, हवन किया हुआ और दिया हुआ हमेशा रहता है। आज भी आप कर्ण को याद करते हैं तो आप बोलते हैं दानवीर कर्ण। दान में यदि किसी का नाम लिया जाता है तो कर्ण का नाम लिया जाता है, क्योंकि जिसने जिसको पता था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी फिर भी उसने क्या किया, उसने वो दान कर दिया। तो ऐसा कर्णभारम में ये आपके नाटक के सिलेबस में बताया। अगला है दूत वाक्य, जहाँ कृष्ण जो है वो दूत बन के आते हैं। अंतिम है उरुभंगम। उरु इस क्षेत्र को बोलते हैं जो जिसको जंगा कहते हैं। तो जब महाभारत के अंतिम युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन का उरु जो है उसका भंग कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। किसके द्वारा? भीम के द्वारा। तो भीम तोड़ देते हैं, ऐसे कुछ कथा यहाँ पे वर्णित है। तो ऐसे हमारी ये महाभारत आश्रित जो कथाएं हैं वो समाप्त होती हैं। अगला कौन सी श्रेणी आई थी? भागवत आश्रित। तो भागवत आश्रित में कृष्ण की बाल लीलाएं यहाँ पर वर्णित हैं। और अगला है लोक कथा। तो लोक कथा में पहला जो है वो दरिद्र चारुदत्तम। इस कथा में बहुत ही धनहीन लेकिन चरित्र से बहुत अच्छा, धनहीन लेकिन चरित्र से बहुत अच्छा एक ब्राह्मण चारुदत्त की और गुणग्राहिणी वसंत सेना की आदर्श प्रेम कथा है। एक ब्राह्मण चारुदत्त की और वसंत सेना, इन दोनों की कथा जो है वो यहाँ पर वर्णित है। अगला है अभिमार्कम। अभिमार्क जो है वो एक आख्यायिका है, एक आख्यायिका को नाटकीय रूप दिया गया है। इसका संकेत काम सूत्र में भी मिलता है। और इस नाटक में अभिमारक और एक राजा कुंती भोज हुए, उनकी पुत्री थी कुरंगी। कौन थी? कुरंगी। तो कुरंगी और अभिमारक की प्रेम कथा जो है वो यहाँ पे वर्णित है। बड़ा सुंदर यहाँ प्रेम का वर्णन किया गया। तो अभिमारक इस तरह हमारे एक नाटक है। अगला है उदयनाश्रित, जो 5वीं श्रेणी है उदयनाश्रित। उसमें पहला जो आता है वो है प्रतिज्ञा योगन धरायण। क्या है? प्रतिज्ञा योगन धरायण। अब योगन धरायण जो था वो उदयन का मंत्री था। बड़ी अच्छी कथा है, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। तो कौशाम्बी का राजा था उदयन, जिसको आखेट खेलना बहुत अच्छा, शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। एक बार उसको एक नकली हाथी बनाया किसने? उज्जैनी के राजा महासेन ने। महासेन जो था इसका विरोधी था। तो महासेन ने एक नकली हाथी बनाया और वो शिकार करने लगा। उतने में छुप कर महासेन ने इस उदयन को पकड़ लिया। उदयन को शिकार करना अच्छा लगता था। अब क्या करता है कि योगन धरायण जो है वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने राजा को छुड़वाऊंगा। तो वो प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं और ना केवल राजा को छुड़ाते हैं बल्कि उस राजा की एक पुत्री थी वासुदेवता, उसका भी हरण कर लेता है। उसको भी ले जाता है कि राजा के साथ इसका विवाह करवा देगा। तो वासुदेवता का भी हरण कर लेता है और अपने राजा को छुड़वा भी लेता है।
मंत्री की जो ये दृढ़ प्रतिज्ञा थी और कुटिल नीति थी, जिस कारण से इस नाटक का नाम प्रतिज्ञा योगनधरायण, जिसमें योगनधरायण ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। अब इसके अगला जो है उसमें भी योगनधरायण का बड़ा मेन रोल। अब ये आपने कथा समझ ली ना, प्रतिज्ञा योगनधरायण की। इसका सेकंड पार्ट स्वप्न वासुदत्तम, ऐसा लगता है कि सेकंड पार्ट आया। तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, वास्तव में ये स्वप्न वासुदत्तम जो है ये की टॉप क्लास की कृति है, बहुत अच्छी कृति है इनकी। इसमें क्या होता है कि ऐसा अनुभव होता है कि ये प्रतिज्ञा का ही उत्तरार्ध है, जिसमें उदयन को परास्त करना, एक महाराजा जो दर्शक थे वो उसे परास्त करना चाहते हैं। अब महाराजा जो दर्शक था, उदयन तभी सेफ रह सकता था जब दर्शक जो था उसकी सहायता करता। तो योगनधरायण क्या करता है, समस्या क्या थी कि ये उदयन राजा जो था, अब वासुदत्ता जो पिछले उसमें आई ना, वासुदत्ता के प्रेम में बड़ा लीन हो जाता, वो ध्यान नहीं देता अपने राज्य में। तो योगनधरायण तो बड़ा दिमाग वाला आदमी था, तो उसने बोला कि राजा ऐसे इसके प्रेम में पागल रहेगा तो राज्य कौन चलाएगा। तो योगनधरायण एक योजना बनाता है, एक स्टोरी बनाता है, जिस स्टोरी में एक लंबी स्टोरी है कि जिसमें वासुदत्ता जो है वो एक कुंज को गई है, लता कुंज को गई है, और वहां पर क्या होता है, आग लग जाती है और वासुदत्ता जो है वो उसमें जल जाती है। और ये स्टोरी खुद नहीं बताता है, ये किसी और से मतलब तैयार करवाता है, स्टोरी क्रिएट करवाता है, और ये बुलवाता है उससे सारे उसमें राज्य में कि योगनधरायण उसको बचाने के लिए गया और योगनधरायण भी जल गया। अब इससे क्या हुआ कि दोनों का पात्र तो समाप्त करना पड़ेगा ना, अगर दोनों मर गए तो इसलिए अब वो भेष बदल कर रहते हैं, इसलिए झूठी खबर फैला देते कि वासुदत्ता भी मर गई और योगनधरायण भी मर गया है। और फिर क्या होता है कि वत्सराज जो है, वत्सराज की जो वहां की पद्मावती है उससे इस राजा का विवाह कर देते हैं। वत्सराज से हेल्प लेनी थी तो इसलिए उदयन का विवाह जो है वो पद्मावती से करवा देते हैं। वहीं पे वर्णन आता है कि उत्सरतः आर्या उत्सरतः। अब पद्मावती से जब विवाह हो जाता है तो ये मैंने पंक्ति उत्सरतः इसलिए बोला कि इनके नाटकों में ना एक समानता देखी गई है 13 नाटकों में। लोगों ने कैसे पता लगाया कि क्योंकि हर नाटक में नाम तो लिखा नहीं था, तो ऐसे ऐसे शब्द बार बार रिपीट हुए हैं, उत्सरतः आर्या उत्सरतः, पीछे हटिए आर्या, पीछे हटिए आर्या। तो यहाँ कहाँ वर्णन आया कि वासुदत्ता जो थी वो मार्ग में खड़ी थी, अब वो वेश बदल चुकी है, वो अवंती सुंदरी उसका नाम हो गया है और वो मार्ग में खड़ी है। और यहाँ से पद्मावती जो दूसरी पत्नी है, उदयन की जो दूसरी पत्नी है, वो आ रही है रथ पर, तो सैनिक बोले उत्सरतः आर्या उत्सरतः। तो वासुदत्ता बोलती कभी हम ऐसे रथ पर चलते थे और लोगों को ऐसे हटाया जाता था। आज इस रानी के लिए जिसको मैंने बनवाया है रानी, आज उसके आने पर मुझे हटाया जा रहा है, रानी को ये सैनिक हटा रहा है। जो सैनिक कल को मेरे रथ के आगे दौड़ते थे वो तो वेश बदल चुकी है। तब वो बोलती है कि पूर्वम त्वया अभिमतं गतमेव मासि श्लाघ्यं गमीशयसि पुनर्विजेन भर्तु। तो वहीं पर वर्णन आया है कि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। जैसे चक्र की जो अरे होती हैं, स्पोक बोलते हैं जिसको, आज ऊपर है कल को नीचे होगा। आज कोई प्रथम आ रहा है कल को द्वितीय भी होगा, किसी दिन फेल भी हो सकता है, और आज जो फेल है वो किसी दिन टॉपर भी बन सकता है। तो यही कह रहे हैं कि उसी समय आपके लिए रास्ते खाली करवाए जाते थे, आज पद्मावती के लिए करवाए जा रहे हैं। तो इस तरह से वहां पर ऐसा वर्णन आता है। और फिर वो योगनधरायण क्या करता है, वासुदत्ता को बड़ा चतुर था वो राजा को बोलता है कि ये मेरी बहन है, मतलब मंत्री रानी को कह रहा है, राजा के सामने कह रहा है कि मेरी बहन है, वो तो मुंह ढक के खड़ी हुई है। बड़ा स्टोरी अच्छी है कि इसमें वो रहती अंदर ही है लेकिन अपनी शक्ल कभी राजा को दिखाती नहीं है। तो वो मुंह ढके हुए बोला मेरी बहन है और मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़े दिन रख लें। तो वहीं पर एक बड़ी अच्छी सूची आती है, दुखम न्यासस्य रक्षण। मैं काजल को 1 लाख रुपया दे दूं, मेरे पास 1 लाख रुपया, मुझे डर है मेरी अलमीरा से निकाल ना दे, मेरे को तो वैसे लॉक नहीं है, कोई भी निकाल सकता है। तो मैंने क्या किया, काजल 1 लाख रुपया संभाल। अब जिस दिन मैं 1 लाख रुपया काजल को दे दूंगा मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी,
और काजल की नींद गायब। क्यों? क्योंकि दुखम न्यासस्य रक्षण। जब हम किसी की न्यास रखते हैं ना तो हमारे लिए वो दुख का कारण बनता है। दूसरे की चीज जो संभाल के रखनी है तो राजा बोलते हैं दुखम न्यासस्य रक्षणम। ये न्यास है तुम्हारी जो तुम मेरे पास रखोगे, इसको तो संभालना बड़ा मुश्किल होगा। इस लड़की को कोई कुछ बोल ना दे, इसको कोई उठा के ना ले जाए, तो वो ऐसा वर्णन करते हैं। लेकिन किसी तरह पद्मावती मान जाती है कि ठीक है मैं अपनी छोटी बहन की तरह इसको रख लूंगी, तो वहां पर इसको रख लेते हैं। ऐसे एक घटना आती है कि राजा जो है वो बेहोश हो जाते हैं और वासुदत्ता जो है वो राजा पर हाथ फेरती है और राजा को लगता है कि मैंने वासुदत्ता को स्वप्न में देखा, इसलिए वासुदत्ता स्वप्ने दर्शिता यस्मात् स्वप्न वासुदत्ता। तो उसको लगता है कि मैंने वासुदत्ता को, उसको फिर आभास भी होने लगता है कि वासुदत्ता जो है वो जीवित है। तो इसलिए जब वत्सराज पर जब उदयन जीत लेता है, योगेंद्र नारायण का मुख्य लक्ष्य था कि वत्स देश पर मेरे राजा जो है वो जीत जाए। इसी कारण से पद्मावती से विवाह किए, उस राज्य की सहायता प्राप्त की। तो जब ये वत्स विजय प्राप्त हो जाती है तो राजा के सामने वासुदत्ता जो है वो लाई जाती है और उसको सारी स्टोरी बताई जाती है कि सिर्फ आपको लाइन पे लाने के लिए वासुदत्ता को मरा हुआ घोषित करना पड़ा, क्योंकि आपका मन तो इसमें ही रम गया था, राज्य में आपका मन था नहीं। तो इसलिए ऐसी ये सुंदर कथा जो है वो यहाँ पर वर्णित है। अब इन 13 नाटकों की बात करें तो इनमें एक बात बड़ी सामान्य रूप से आई है, वो आई है नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः, कि नांदी के अंत में सूत्रधार का प्रवेश होता है। ऐसा 13 नाटकों में आया, तो ऐसा लगता है कि समान जो है यहाँ वर्णित किया गया है। इसलिए भास के विषय में कहा है सूत्रधार कृतारंभः, ऐसा वर्णन बार बार आया भास के विषय में, जहां पर प्रस्तावना का प्रयोग नहीं हुआ है। हर नाटक में आपको देखेगा, आप उत्तर रामचरितम में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आरंभ में प्रस्तावना आती है, कालिदास के ग्रंथ पढ़ेंगे प्रस्तावना आती है, लेकिन यहाँ प्रस्तावना नहीं थी। प्रस्तावना के स्थान पर डायरेक्ट क्या आ जाता है? स्थापना, जो कि कौन करता है? सूत्रधार करता है। और इस स्थापना में ना नाटक का संकेत होता है ना होता है कवि का। आपने जब मान लिया उत्तर रामचरितम ही पढ़ेंगे तो उसकी जब प्रस्तावना आती है तो उसमें बताया जाता है कि आज हम इस नाट्य का रंगमंच करने जा रहे हैं। आपने सुना भी होगा, हर नाट्य के पहले आरंभ में बताया जाता है कि आज इस रंगमंच पर इस नाट्य का क्या किया जाएगा? रंगमंचन किया जाएगा। लेकिन इसके नाटकों में सीधी डायरेक्ट बात, काम की बात, तो इसको क्या बोला गया? स्थापना, विषय स्थापित कर दिया जाता है। तो प्रस्तावना के स्थान पर ये कई बार पूछा गया है, तो प्रस्तावना के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया? स्थापना का प्रयोग किया, जहां अपने विषय में कुछ नहीं बोला, नाटक के विषय में कुछ नहीं बोला। और एक और समानता जो दिखती है वो इनके भर्त वाक्यों में। भर्त वाक्य जो होता है वो नाटक के अंत में आता है, तो उसमें ये कहते हैं कि राज सिंह प्रशास्ति, ऐसा वर्णन या ऐसा भाव जो है लगभग सभी इनके नाटकों में आया है। जो इनके जो भी ये नाटक है 13 के 13 नाटक, तो इसमें भरत वाक्य लिखा है। एक बड़ा सुंदर इनके जो अलंकार का वर्णन है वो अद्भुत है। एक श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिसका अर्थ है कि रात्रि का सघन अंधकार जो है वो इतना अधिक अंधकार हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर में एक काला सा लेप कर दिया, पेंट कर दिया। इतना अंधकार है, इतना डार्क अंधकार है कि पूरा मुंह भी काला हो गया, ये बाजू हाथ सब काले हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि आकाश से अंजन बरस रहा है। अंजन समझते हैं ना, आंखों में जो लगाते हैं सब, और बारिश हो रही है। आप कल्पना करो कि आपको पेंट कर दिया जाए काला पेंट और ऊपर से अंजन जो है फेंका जाए, आकाश से अंजन फेंका जाए, और फिर क्या होगा? आपकी आंखें जो है वो कुछ देख नहीं पाएगी। ऐसा कुछ घटना का वर्णन है, बड़ा अच्छा है। लिंपतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभा। लिंपतिम देव किया जा रहा है, लिंपतिम तमोंगानी, सारे अंगों को तम जो है वो लेप कर दिया गया, अंधकार का लेप कर दिया गया है। वर्षति वांजनम नभा, नभ से अंजन जो है वो गिर रहा है। असत पुरुष से विव दृष्टि निष्फलता, आंख जो है निष्फल हो गई है, कुछ काम नहीं कर रही है इस अंधेरे में। तो अंधेरे का वर्णन भी बहुत सुंदर इन्होंने किया है। ऐसे कई अद्भुत वर्णन है इनके नाटकों में। कुछ और भी जो अद्भुत चीजें दिखती हैं वो है
कि इनके नाटकों में पाणिनीय अपाणनीय प्रयोग किए गए हैं। अपाणनीय अर्थात पाणिनि के रूल्स को नहीं माना गया। अब आप सोचेंगे कि पाणिनि से बाहर कैसे बोल सकते हैं? आप जो भाषा बोलते हैं, जो व्याकरण आप पढ़ते हैं, वो पाणिनीय व्याकरण है। इन्होंने पाणिनि के नियमों को नहीं माना। तो इससे एक बात तो पता लग जाती है कि ये पाणिनि से पहले। आपको मैंने एक और बात बताई कि इन्होंने पाणिनि का वाक्यों, पाणिनि के नियमों का पालन नहीं किया। इनका वर्णन कालिदास भी कर रहे हैं, इनका वर्णन अशोक घोष भी कर रहे हैं, इनका वर्णन वामन भी कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इन सब से पहले जो है वो भास हुए। तो लोगों ने माना है कि इनका जो समय है वो 4वीं से 5वीं ईसा पूर्व, ऐसा इनका समय जो है वो रहा होगा, क्योंकि इनका वर्णन जो है वो आगे वाले कभी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि रामायण आश्रित है, महाभारत आश्रित है, इन्होंने घटनाओं का कुछ परिवर्तन भी किया है, जो आपको मैंने अभी बता भी दिया है। एक और घटना जो इनके नाटकों में एक पाई जाती है कि कैकेयी कहती है, आप कैकेयी का वर्णन तो जानते हैं ना, कैकेयी का रामायण में क्या रोल रहा था वो आप भी जानते हैं, लेकिन यहाँ कैकेयी को कुछ अच्छा प्रस्तुत किया गया। कैकेयी कहती है मैंने जो वर मांगे हैं वो मेरी अपनी इच्छा नहीं थी, ये तो मैंने ऋषियों का जो वचन था, ऋषियों ने बोला था कि रावण का वध जो है वो राम के हाथ होगा, और राम जी जब वन में आएंगे तो सबका संहार हो जाएगा राक्षसों का, उसको सच करने के लिए मैंने जो है वो वर मांगे। तो यहाँ कैकेयी की भी स्थिति कुछ सही करने का वर्णन जो है इसने भास ने किया है, और बड़ी स्वाभाविक इन्होंने जो स्थितियां हैं वो वर्णित की हैं अपने नाटकों में। जैसे स्वप्नवासु दत्तम के पहले अंक का जो 16वां श्लोक है, खगा वासुपेता सलिलमवगाढो मुनिजन प्रदीप्तो गृर्भाति कविचरति धूमो मुनिवनं परिभ्रष्टो दूरा रविरपि च संक्षिप्तकरणो प्रथम यावत्यासो प्रविशति शनिरस्तशिखरम्। श्लोकों के माध्यम से सामान्य बातों को इतने सुंदर तरीके से वर्णित किया। खगा वासोपेता, पंछी जो है वो अपने घर को जा रहे हैं, अपने नीड को जा रहे हैं। सलिलम अवगाढ़ो मुनिजल, और मुनि लोग जो हैं वो पानी में नहा रहे हैं। प्रदीप्तो निर्भाति रविरपि च संक्षिप्त किरणों, अग्नि ऊपर जा रही है और रवि जो है वो नीचे जा रहे हैं। शाम को हवन होता है ना, तो प्रदीप्तो निर्भाति रविरपि च संक्षिप्त किरणों रथम व्यावर्त्यासो प्रविशति शनिरस्त शिखरम, और रवि क्या कर रहे हैं, अपने रथ को खींच रहे हैं। अपने जो 7 घोड़ों वाला किरणों वाला रथ है उसको खींच रहे हैं और अस्त की ओर जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। तो परिभ्रष्टा दूरा रविरपि च संक्षिप्त करिणो रथम व्यावर्त्यासो प्रविशते शनिरस्त शिखरम। तो इस तरह से बड़े सुंदर वर्णन जो है वो वर्णित किए गए हैं। इस तरह से आज मैंने आपको भास के विषय में बताया। आशा करता हूं कि आप भास को अच्छे से जान पाए।